बाद आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहे हो। इस प्रकार से खड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। पहले तो ये बात है कार्तिक, कोई भी बात आगे से बोलते हैं तो आत्मविश्वास के साथ बोलो। ऐसा को मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं, डर डर के मत बोलो, ठीक है। और सही करने के लिए हम हैं भाई यहाँ पर। अगर आप गलत भी बोलते हैं ना तो सही करने के लिए हम हैं। हम किस लिए हैं, इसीलिए तो हैं कि तुम कोई बात अगर नहीं जानते हैं, तुम गलत बोलते हो तो उसको हम सही करेंगे। तो धड़ाने से बोलना है, आत्मविश्वास के साथ बोलना है, उसकी कहीं हार नहीं होती है। ठीक हो गया, कहीं भी फेल नहीं होगा वो, निश्चित है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। इस पर एक दिन बहुत विस्तार से जो है तुमको जानकारी दे रखी है। ठीक हो गया। उधर देखो, माला फेरत जुगया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ है, मन में तो कुछ और है, मन में क्या है, कुछ और है, और भगवान का स्मरण कर रहे हैं। भगवान का क्या कर रहे हैं, इस विचारों में कुछ और, वाणी और विचारों में क्या है, भिन्नता है कि जो हम बोल रहे हैं उसमें कथनी और करनी में क्या है, अंतर है। इसका मतलब यही है। अगर हम उसको जो है सार लेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि कथनी और करनी में हमारे क्या नहीं होना, अंतर नहीं होना चाहिए। हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भी उसी समय भगवान ही के प्रति होना चाहिए, न कि हम कहीं और जगह सोच रहे हो, हम किसी अन्य चीज के बारे में सोच रहे हो। इधर तो माला जप रहे हैं, उधर से दिमाग हमारे अरे है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति जलन है, किसी के बाद द्वेष है, किसी के प्रति जो है माने घृणा की भावना है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हम जो कुछ हम जो दिखा रहे हैं, हमको जो अपने व्यवहार में भी वही आचरण करना चाहिए। जो हम दिखा रहे हैं अपने व्यवहार में हमको क्या करना चाहिए, वही आचरण करना चाहिए। कबीर दास कह रहे हैं कि हाथ की माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों की माला को फेरो। जो मन की जो है ना, हाथ की माला तो हम फेर रहे हैं, हाथ की माला जो हम फेर रहे हैं, लेकिन जो हमारी मन की जो मोतियां हैं उन मालाओं पे हम ध्यान दें, इनको छोड़ दें, उससे ध्यान दें कि हम अपने व्यवहार को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को हम किस प्रकार से बनाएं, अच्छा बनाएं या खराब बनाएं। भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय लगे हुए हैं, लेकिन दिल में तो कुछ और है ना। भगवान की प्राप्ति उसी को होती है जिसके सद्विचार होते हैं, जिसके विचार अच्छे होते हैं। ठीक, इसका सार था वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है। ठीक, और भारतवर्ष की सबसे बड़ी चोटी कौन है, कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। इधर देख लो, वो भी हिमालय पर्वत पे है। डेली ब्लैक कोड अपडेट 1582, डेट 21 अगस्त 2024, डे वेडनेसडे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर और हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत होती रहती है, सतत प्रोसेस में रहती है। शिक्षा हमेशा जो है, आदमी जो है जन्म से लेकर के और मृत्यु तक सीखता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और उसकी हर भूल से, हर अनुभव से उसको शिक्षा मिलती है। तो हमको कहीं पर गलत काम कर दिया, उससे भी सीख लेनी चाहिए है। स्कूल में बहुत सारी बातें होती है ना, बहुत सारी गलतियां होती है ना, उससे भी शिक्षाएं मिलती है, उसमें ध्यान रखना चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक, शिक्षा ग्रहण करने के लिए निरंतर और हर पल प्रयास करते रहना चाहिए। टुडेज वर्ड है वेल्थ, वेल्थ माने पैसा, मनी, उसका सिनोनिम्स है मनी, WELTH, वेल्थ, MONEY मनी, MONEY मनी। मनी मनी क्या होता है, पैसा। वेल्थ मनी क्या होता है, पैसा। ठीक, नीचे लिखा हुआ टुडे स्पेशल विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है आज। वरिष्ठ नागरिक किसको बोलते हैं, जैसे आपके दादाजी है घर में, हमारे पिताजी हैं, है ना, उनको वरिष्ठ नागरिक बोलते हैं। उनका जो है सम्मान करना चाहिए बस। ठीक है, कौन कौन अपने दादाजी को शाम को रोटी दे जाता है, हाथ पे तो दे जाता है। दादाजी जब बोलते हैं पानी लिया तो देते हैं, दादी की सेवा करते हैं। एक दिन देखो, हमने झिल्ली की वो शतावरी की जड़ निकाली थी ना, जब विज्ञान दिवस था, तो आदि में जो है सर मैं इसको जो अपनी दादी को ले जाऊंगा है। वो जो दवाई से शतावरी की जो जड़ थी, मैंने बताया था शतावरी जो है मधुमेह की बीमारी की काम आती है। तो दादी को कैसे याद आया, आदि को ना अपनी दादी की याद आई कि सर मैं इसको तो अपनी दादी को ले जाऊंगा। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाओ, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, दादा दादी का कहना उनका जो है मानना चाहिए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का मतलब क्या हो गया, मैंने
अपने से अपने दादा दादी उनका जो है सम्मान करना है, उनका कहना मानना है। आज ही नहीं, हमेशा आज ही नहीं, वो मुझे याद दिलाता है कि हमें अपने से बड़ों का, अपने से बुजुर्गों का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जो चल नहीं पाते हैं, लट्ठी के सहारे चलते हैं, कुछ बुजुर्ग ऐसे होते जो आंख भी नहीं देखते हैं, दादा दादी आंख भी कहाँ देखते हैं, है ना। तो हम क्या बोलते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। दादी ने बोला इधर आ, हम उधर उधर जा रहे हैं। क्यों जाते हैं, करते हैं ऐसा? जो ऐसा करता हाथ खड़े करो, और जो सेवा करता हाथ खड़े करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो अपनी दादी का कहना मानता हाथ खड़े करो, जो दादा का कहना मानता हाथ खड़े करो। ठीक हो गया। तो इसका मतलब होता है, माने वरिष्ठ नागरिक उनको बोलते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको वरिष्ठ नागरिक कहते हैं। 31 का पुण्यतिथि है आज। बामन राव बलराम लाखिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 21 अगस्त 1948 को उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पे भी उनको हम सत्समन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा की जो सभापति हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। 2 सदन होते हैं ना, एक लोक क्या हो, संसद के 2 सदन हैं, एक हो गया राज्यसभा, एक हो गया लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन को बोलते हैं और लोकसभा निम्न सदन को कहते हैं। समझ में आ गया? राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 225 है और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 542 प्लस 3 एंग्लो इंडियन 545 होगी टोटल सदस्य संख्या। तो जो लोकसभा चलाते हैं जो उसको लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, और जो राज्यसभा चलाते हैं उनको जो है राज्यसभा के सभापति बोलते हैं। तो सभापति कौन है इस समय? जगदीप धनखड़ है, हमारे श्री जगदीप धनखड़ हमारे राज्यसभा के सभापति हैं। उपराष्ट्रपति भी वही है। कोई तुमको सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछेगा कि देश के उपराष्ट्रपति कौन है इस समय, तो कौन है? श्री जगदीप धनखड़। द्वितीय नागरिक, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो गई, द्वितीय नागरिक श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हो गए। ठीक हो गया। और जो लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, उनका नाम क्या है? श्री ओम बिरला। ओके। कुमारी तन्नू आज की प्रेरणा है। सूरज जो है अंशु हो गया। दोनों के लिए तालियां हो जाए। आज के लिए बस इतना है।